नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी मेरे के अंदर। मैं आपके लिए एक और जो है विज्ञप्ति लेके आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमन। तो ये जो वैकेंसीज आई हैं ये इसी कॉलेज के अंदर जो है वो निकली हैं। एडवर्टीज़मेंट की जो डेट है वो यहाँ पे दे रखी है 13/2/2024। तो आइए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की। ये एक पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट। इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 7। और जो इसके एज है लास्ट डेट जो अपर एज है वो है 35 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर हम देख लेते हैं कि एसेंशियल जो चाहिए उसके अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो प्राइवेट सेक्रेटरी का, या पर्सनल असिस्टेंट का, या स्टेनोग्राफर का, या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, या फिर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो PSU हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनोमस बॉडी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो। स्किल टेस्ट के अंदर आपको जो डिक्टेशन होगी आपकी वो 10 मिनट होनी चाहिए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर 40 मिनट्स होनी चाहिए आपके इंग्लिश में, और 55 मिनट्स होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फिर है कंप्यूटर प्रोफिशेंसी के अंदर आपका क्या है, टाइपिंग स्किल होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्प्रेडशीट आनी चाहिए, इंटरनेट आपको यूज़ करना आना चाहिए, और आपको ईमेल कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। डिज़ायरेबल में हमें नहीं जाना है। ठीक है, आप नोट चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ऐसा कोई इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 साल का यहाँ पे पीरियड ऑफ प्रोबेशन रहेगा डायरेक्ट रिक्रूट्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली वैकेंसी जो आई है वो आई है सीनियर असिस्टेंट की। एक पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। स्केल ऑफ पे जो इसका पे स्केल रहेगा वो रहेगा लेवल 6। ठीक है, एज जो मैक्सिमम एज रहेगी इसकी रहेगी वो 30 साल। एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन की हम बात कर ले तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर जो है, या तो आपके पास में ग्रेजुएट होनी चाहिए, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ इतना ही यहाँ पे जो है वो मांगा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जो प्रोबेशन रहेगा वो 1 साल का रहेगा। अगली जो वैकेंसी आ गई वो आगे जूनियर असिस्टेंट की। 2 पोस्ट यहाँ पे हैं, ग्रुप सी की ये पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल पोस्ट। इसका जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा लेवल 2। मैक्सिमम एज यहाँ पे 27 ईयर्स दी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो 10+2 आपका होना चाहिए, और आपके पास में 35 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी हिंदी की टाइपिंग होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो वैकेंसी आई है वो आई है लाइब्रेरी अटेंडेंट की। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोस्ट है 5। ग्रुप सी की पोस्ट है, मिनिस्ट्रियल की है। स्केल ऑफ पे रहेगा लेवल 1। अपर एज 30 साल रहेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे मांगी गई है वो यहाँ पे मांगी गई है 10th पास, और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। डिज़ायरेबल हमें नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली यहाँ पे कोई और पोस्ट दी गई है तो यहाँ पर पोस्ट नहीं दी गई है। इसका भी जो ड्यूरेशन रहेगा प्रोबेशन का वो 1 साल का रहेगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ामिनेशन इसका जो रहेगा वो किस तरह से रहेगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए। तो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एग्ज़ामिनेशन रहेगा वो रहेगा रिटर्न टेस्ट रहेगा, पेपर 1 और पेपर 2 रहेंगे इसके अंदर। पेपर 1 रहेगा MCQ टाइप का, 300 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे का ये पेपर होगा। पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का, 200 मार्क्स का होगा। ओके, फिर बात करते हैं टेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर। तो पेपर 1 जो रहेगा उसके अंदर जनरल अवेयरनेस के आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 40, मैथमेटिकल एबिलिटी के 40, और लैंग्वेज जो रहेगी इंग्लिश और हिंदी टेस्ट की वो रहेगी 40, उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे 40। डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो होंगे उसका 200 जो है वो यहाँ पे मार्क्स है। पेपर 1 के अंदर जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे दे रखा है, वो आप इनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्या आएगा, तो बेसिक नॉलेज पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, इंस्टीट्यूट की, ऑफ हायर एजुकेशंस वगैरह, ऑफिस प्रोसीड्यूर क्या होते हैं, स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, सिचुएशन टेस्ट ऐसे। तो एक तरह से
जो ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके बारे में यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, आप जो है इनकी पूरी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे क्या है। तो जूनियर असिस्टेंट के यहाँ पे भी 2 पेपर्स होंगे, एक एमसीक्यू टाइप होगा और दूसरा एसे एंड कंप्रेहेंसिव टेस्ट होगा। ठीक है, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू टाइप। ठीक है, जिसमें लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस आएगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 300 का ये होगा, 300 मार्क्स का ये होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ देर का है तो ठीक है। तो ये जो है वो हो गया इन पोस्टों के लिए। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए हो गया है यहाँ पे, और अपने ये जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लिए हो गया है जूनियर असिस्टेंट एंड इक्विवेलेंट, यानी जूनियर असिस्टेंट और उसके जो इक्विवेलेंट पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो गया। और यहाँ पर ये जो है सीनियर असिस्टेंट के लिए हो गया है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो दोस्तों ये हो गई हैं इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, जनरल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको जो फॉर्म फिल करना है वो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और उसको थ्रू प्रॉपर चैनल आपको जो है वो भेजना है। और यहाँ पर जो फ़ीस रहेगी वो रहेगी जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस रहेगी। वुमन के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो है कोई फ़ीस नहीं दी गई है। ठीक है, इनकम्प्लीट अगर यहाँ पे कोई फॉर्म इनको मिला है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो जो एसटी एससी के जो रिजर्वेशन होते हैं एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स वही यहाँ पे जो है वो जारी रहेंगे। आगे हम और कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ दिया गया है तो ओके। यहाँ पे दिया गया है द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल शुड रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑल टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल along with photo ID, a set of photocopies of certificates testimonial with respect to the qualification and experience indicated in the application form duly certified by the applicant should be submitted at the time of interview. Okay. हाँ, यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो मांगा गया है और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो भी मांगा गया है एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट। ठीक है, तो आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपने डिपार्टमेंट से, अगर आप काम करते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो सिंपल सी बात है कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ले लेनी है अपने डिपार्टमेंट से। ओके, आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ है अगर वो दी गई है तो ठीक है। यहाँ पे और कुछ नहीं दिया गया है, इतना ही यहाँ पे जो है वो जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके लास्ट डेट की। लास्ट डेट क्या है? जो लास्ट डेट है आपके जो अटेस्टेड कॉपीज़ इनके पास पहुँच जानी चाहिए, वो लास्ट डेट है 29/3/2024। और ये कॉरिजेंडम जो है वो इन्होंने दिया है, डेट जो है इसकी एक्सटेंड करी है शायद यहाँ पे इन्होंने। और ये जो कॉरिजेंडम आया है यह है 8/3/2024 को। ओके, तो इसकी जो डेट है आई थिंक वो बढ़ा दी गई है फॉर्म पहुंचने की। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनके वेबसाइट पे जाना है www.lsr.edu.in पे, और जाके आपको जो है जो LDC ये जो वैकेंसीज़ हैं इसके लिए आपको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के अंदर कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को फुलफ़िल करने की। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।